लेखपाल भर्ती में अभी न जाने क्या-क्या देखने को मिलेगा। आज वह जगह जो पहला न्यूज़ दिखा, जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ है, वो ये थी कि लेखपाल में नकल को लेके एक नया खुलासा हुआ है। जी हाँ, अब यहाँ पे एडीएम के जो लिपिक हैं, जो कि परीक्षा पटल पर तैनात थे, उनके संलिप्त होने की यहाँ पे संभावनाएँ जताई जा रही हैं। तो पूरी न्यूज़ को हम लोग देखेंगे और आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक पे स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। आप में से जो सब्सक्राइब मेंबर्स हैं वो केवल 9% ही हैं और यहाँ पे लगभग 10,000 बच्चे ऐसे हैं, 9,500 जो हमेशा वीडियोज़ को देखते रहते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बात की जाए आज के न्यूज़ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडीजी की रिपोर्ट है, एडीएम सिटी दफ्तर के परीक्षा माफिया संग 91 बार हुई बात। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं लखनऊ इलाहाबाद में आपका जो कि प्रयागराज है आपका, वहाँ पे नकल को लेके कई सारे स्कूल पकड़े गए थे और वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो स्कूल जो नकल माफिया थे स्कूल में कराने वाले, उनकी जो बात है वो एडीजी की जो आपका एडीएम जो है सॉरी एडीएम के जो सहायक है, लिपिक सहायक, उनसे बात हुई है। चलिए पूरी न्यूज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। अब मैं पढ़ देता हूँ पूरा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जन सेवा आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 में सेल लगाने वालों के तार एडीएम सिटी दफ्तर से भी जुड़े हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार द्वारा 4 माह पहले मंडलायुक्त विषय विश्वास पंत को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि एडीएम सिटी दफ्तर में तैनात लिपिक व उसके सहायक की परीक्षा माफिया की कम से 2 और 89 बार बात हुई है। 2 और 89 बार, जो कि आपके 91 बार हो गया, ठीक है? 91 बार बात हुई है। हालांकि एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव और उसके सहयोगी बृजपाल को गैर जनपद स्थानांतरित करने की संतुष्टि की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे बात की गई थी कि उनका जो स्थानांतरण कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ठीक है? अब जो मामला जो है, आप मामले को समझिए कि मामला क्या है। जैसा कि आप जानते हैं 31 दिसंबर 2022 को करेली स्थित चेतना गर्ल इंटर कॉलेज पर केंद्र में हुई लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में नकल कराने के मामले में केंद्र व्यवस्थापक, प्राचार्य, प्रबंधक और अध्यापक और लिपिक के गठजोड़ की बात सामने आई थी। करेली थाने में इसका मुकदमा दर्ज है। ये वही मामला है जिसमें आपकी नीतू सिंह पकड़ी गई थी और फरार थी। ये वही मामला है, ठीक है? आपको याद आ रहा होगा। इस मामले में एडीजी कानून व्यवस्थापक की ओर से 16 सितंबर 2022 को मंडलायुक्त को पत्र भेजा गया था, जिसमें परीक्षा माफिया के साथ एडीएम सिटी के कार्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं का काम देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता जाहिर की गई थी। देखिए यहाँ पे जो लिपिक है उनका नाम लक्ष्मी शंकर है। एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार गिरिराज किशोर ने पुलिस को बताया कि चेतना गर्ल इंटर कॉलेज का काम कासार और शिक्षक महावीर देखते थे। तो यहाँ पे जो काम है वो महावीर देख रहे हैं चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का, और जो आपके और नकल वाले हैं उनका नाम लक्ष्मी शंकर है, ठीक है? जांच में पाया गया कि महावीर जिले के कई विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के देखरेख में सेटिंग कराते हैं। तो जो महावीर आपका गर्ल इंटर कॉलेज का देख रहे थे, ये पाया गया है कि ये केवल इसी स्कूल से संलिप्त नहीं थे, बाकी कई सारे स्कूलों में भी ये लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में देखरेख कर रहे थे, उसे सेटिंग करवा रहे थे। महावीर ही एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात लिपिक लक्ष्मी शंकर बाबू से बात कर विद्यालय में सेंटर दिलाते थे। तो लक्ष्मी शंकर जो आपके यहाँ पे बाबू हैं, जो कि लिपिक हैं आपके, उनसे जो बात हो रही थी वो महावीर की हो रही थी और महावीर ही जिले के कई सारे स्कूल में सेटिंग करवा रहे थे, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक महावीर सिंह के मोबाइल की सीडीआर निकलवाकर जांच कराई गई, तो महावीर जी की सीडीआर निकाला गया है, अर्थात आपका कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो सब बात किया गया है, कहाँ कहाँ बात हुई है। तब पता चला कि परीक्षा माफिया से कंप्यूटर सहायक ब्रिजपाल और लिपिक द्वारा फोन पर बात हुई है। तो लिपिक और ब्रिजपाल का यहाँ पे बात हुआ है। चेतना गर्ल इंटर कॉलेज के मोबाइल नंबर से भी 2 कॉल किए गए। चेतना गर्ल इंटर कॉलेज जहाँ पे महावीर जी सिटी करवा रहे थे, ठीक है? महावीर जी नहीं, महावीर ही कहिए, जी तो है नहीं ये, क्योंकि नकल जो करवा रहा है उनको इतनी चेतना सही नहीं है, ठीक है? तो इतना ही नहीं, ब्रिजपाल लंबे समय से, हाँ, यहाँ पे लिपिक इतना इतना ही नहीं, ब्रिजपाल लंबे समय से लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव के सहायक के तौर पर तैनात बताया गया है। फिलहाल ब्रिजपाल फरार है। एडीजी ने कहा है कि सीडीआर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षा माफिया महावीर से लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके महावीर हैं, जो कि आपका नकल माफिया है एक तरह से, क्योंकि कई स्कूलों में यूनिवर्सिटी करा रही है, इनकी जो है संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। किससे? जो आपके लिपिक है, ठीक है? और लिपिक क्या था इसके बारे में देख लीजिए आप लोग।
इस आधार पर एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव और कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल का गैर जनपद स्थानांतरण करने के आग्रह किया था, लेकिन यह 4 माह बाद भी लिपिक लक्ष्मी शंकर और उसी परीक्षा पड़ताल की तैनात है। तो इनका जो है स्थानांतरण करने की बात की गई थी, लेकिन ये कहे हुए 4 महीने हो गए और अभी तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ। स्थानांतरण में ट्रांसफर की बात आप समझ लीजिए, ठीक है। खास यह है कि इस अवधि में कई सारी परीक्षा भी हुई हैं और वो इसी लिपिक की देखरेख में हुई हैं। तो देख रहे हैं लेखपाल के बाद भी कई सारे एग्जाम्स हुए हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, और वो सारे एग्जाम्स भी इसी लिपिक जो आपके लक्ष्मी शंकर जी हैं, लक्ष्मी शंकर हैं, ठीक है, और उनके ही देखरेख में हुई है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नकल है वो पूरी तरह से आपके लेखपाल पे छाया हुआ है। और ये जो आपका प्रयागराज है, यहाँ पे नकल थमने का जो सिलसिला है, जो न्यूज़ मिलने का सिलसिला वो खत्म नहीं हो रहा है। शुरुआत आपकी प्रयागराज से हुई थी और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा नकलची की बात हो रही है। और जो लिस्ट आई थी आपकी स्कूलों की, उसमें भी प्रयागराज के कई सारे स्कूल थे। तो ये आपके महावीर किन किन स्कूलों में आपके नकल कराए हैं, इसके बारे में अभी तो खुलासा नहीं हुआ है। अभी तो केवल एक ही स्कूल का नाम आ रहा है, चेतना गर्ल इंटर कॉलेज। तो अभी देखने वाली बात है कि यहाँ पे नकल का कितना लंबा गिरोह सामने आता है। हालांकि यहाँ पे सामने आ रहा था कि जो आपका एसटीएफ है, ये अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये कहाँ से न्यूज़ आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। वेल, अगर नकल हुई है और उनको पकड़ा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि नकल हुई है या नहीं हुई है। नकल होने से पहले एसटीएफ ने रोक लिया है या नहीं रोक लिया है, क्योंकि अगर नकल हुई है तो यहाँ पे कट ऑफ की बात की है तो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल ही छात्र हित में नहीं होगा और ये बहुत ही बुरा होगा। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताना भी मुश्किल है और ऐसी न्यूज़ देख के बहुत ही दुख होता है। और अब देखा जाए कि लेखपाल किस दिशा में जा रही है, तो हम लोग को लग रहा था कि लेखपाल की जो नकल की समस्याएं हैं ये आपकी समाप्त हो गई हैं। लग रहा था कि नकल वाली बात समाप्त हो गई है, अब केवल बात आपकी फंसी हुई है कोर्ट में। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नकल को लेके भी फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। तो अब कुछ बच्चे यहाँ डिमांड करेंगे कि परीक्षा को रद्द कराई जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ही अभी भी कम लग रही हैं कि परीक्षा को रद्द करने को लेके। रद्द तभी होगा जब आपकी एसटीएफ कह दे कि इसमें इतनी भारी संख्या में संलिप्तता है नकल माफिया की कि हम इसको जांच नहीं कर सकते हैं। उसी उसी केस में आपका परीक्षा रद्द हो सकती है, वरना परीक्षा रद्द होने की संभावना अभी भी कम ही है। भले ही नकल हुआ हो या नहीं हुआ हो, हम इस बात पे जोर नहीं देते कि नकल हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप खुद समझिए। और अगर अगर यहाँ पे एडीएम के आपके लिपिक यहाँ पे संलिप्त है, तो एडीएम जी संलिप्त है या नहीं है इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। वेल, मेरी आपसे एक ही आग्रह है कि आपके आगे जो भी आने वाले एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए आप लोग पूरे जोर शोर से लग जाइए और उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ एग्जाम देते रहिए, क्योंकि किसी भी एक वैकेंसी के लिए आपको रुकना बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, किसी एक वैकेंसी के लिए आपको रुके रहना बिल्कुल सही नहीं है। न जाने क्या हो जाएगा, इतना रिस्क नहीं नहीं लिया जाता है। आप आगे की पढ़ाई करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ही आपका ये जो लेखपाल की भर्ती हो क्लियर हो और साफ सुथरी तरीके से क्लियर हो। चलिए, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और थोड़ी सी इन बैड न्यूज़ से थोड़ी सैड कम होइएगा और अपनी पढ़ाई में फोकस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।